दोस्तों आज अपना टॉपिक है विभाज्यता के नियम। बहुत सारी बार अपन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिस पर अपने को पता लगता है कि ये वाला क्वेश्चन इससे डिवाइड हो रहा ही नहीं हो रहा है। तो आज अपन इसके रूल देखेंगे कि कौन कौन से अंक से कौन कौन से संख्या डिवाइड होती है। तो बिल्कुल सिंपली अपन समझ सकते हैं इसको। तो देखिए, पहले देखेंगे अपन दो, यानी कि दो से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है। तो दो से वो संख्या डिवाइड हो सकती है जिनके अंत में या तो 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि उसके अंत में बिल्कुल सम अंक हो। यानी कि जैसे 12 है, 100 है, 256 है, 1024 है। तो इनके अंत में आप देखोगे 2, 0, 6 और 4, यानी कि ये क्या है, सम अंक है। यानी कि जिस भी संख्या के अंत में आपको सम अंक दिखाई देंगे वो संख्या बिल्कुल 2 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों आगे देखिए, 3 से डिवाइड का रूल क्या है। यानी कि 3 के डिवाइड का रूल ये है कि यानी कि अंक जितने भी आपको जो संख्या दे रखी है उस संख्या में अंकों का योग जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जो संख्या दे रखी है उस संख्या में जो अंक दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए आप 324 है तो उसमें अंक कौन कौन से दे रखे हैं, 3, 2, 4। यानी कि 324 में 3, 2, 4 के अंकों का योग दोस्तों कितना होता है, इसके अंकों का योग होता है 9, जो कि 9 किससे डिवाइड है, 3 से। इसलिए 324 में किससे डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 3 से। 1236 के अंकों का योग भी 3 से डिवाइड, इसलिए 1236 में 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर है 444, 444 के अंकों का योग दोस्तों 12 होता है, इसलिए ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा वो संख्या बिल्कुल 3 से डिवाइड है। अगला रूल है 5 का, 5 से डिवाइडेशन का रूल। बिल्कुल सिंपल रूल है दोस्तों, जिस संख्या के अंत में आपको 0 या 5 दिखाई दे वो संख्या आपको 5 से डिवाइड कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए 100, बिल्कुल लास्ट में 0 आ रहा है। 1775, 1750, इसमें बिल्कुल आपको लास्ट में 0 दिखाई दे रहा है। 13625, लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, यानी कि ये संख्या है 5 से डिवाइड है। दोस्तों देखिए, अगला 7 से डिवाइड का रूल है। यानी कि कोई संख्या जो अपने को कैसा पता लगेगा कि ये वाली संख्या 7 से डिवाइड हो रही नहीं हो रही है। यदि उस संख्या में लगातार कोई भी अंक 6 बार रिपीट हो रहा है तो संख्या बिल्कुल आपको 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अंक दे रखा है 5, जो लगातार 6 बार रिपीट हो रहा है, तो ये बिल्कुल 7 से डिवाइड होगा। यानी कि कोई भी अंक आपको लगातार 6 बार रिपीट हो रहा है तो अंक किससे डिवाइड होगा दोस्तों, वो अंक आपको 7 से डिवाइड होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगला देखिए दोस्तों, 11 से डिवाइडेशन का रूल है। 11 से डिवाइडेशन का रूल क्या है, इसमें एक के बाद एक अंकों को जोड़ना है और उनके अंतर निकालना है। अगर अंतर उनका शून्य आता है यानी कि 0 आता है तो वो संख्या आपको किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से। तो यहाँ पे देखिए एक के बाद एक यानी कि इसके बाद ये आ रहा है, यानी कि एक और एक कितना होगा दोस्तों, 2। और फिर लास्ट वाला अंक यानी कि 2 इसमें से डिवाइड करेंगे तो मतलब कि 0 बच रहा है, यानी कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगले वाला है, यहाँ पे देखिए इसको अपन एक के बाद एक को जोड़ेंगे, यानी कि 4 और 2 को जोड़ेंगे 6। यहाँ पर भी एक के बाद एक को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो गया, 6। यानी कि इसका अंतर कितना है, 0। यानी कि एक के बाद एक यानी कि एकांतर अंकों का योग यदि 0 आता है तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें देखिए दोस्तों ये कितना हो गया, 7 और 2 हो गया दोस्तों 9। यहाँ पर देखिए 5 और 4 हो गया दोस्तों 9, इनका भी अंतर 0 आ रहा है, यानी कि ये संख्या भी 11 से डिवाइड। यानी कोई भी संख्या जिसके एकांतर अंकों का योग वो करने के बाद उसका जो अंतर आता है अगर वो 0 आता है तो आप वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू।